सुप्रभात सर। आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? हम फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली चेयरफुल है। यही जज्बा कायम रहना चाहिए। बैठ जाइए। धन्यवाद सर। तो हमने पिछली बार देखा था गरीब के दोहे। आज हम देखने वाले हैं एक तिनका के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो आपने यहाँ पर उनकी जो फोटोग्राफ है वह देख लिए। तो चलिए हम उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम 15 अप्रैल 1865, 16 मार्च 1947। हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो आपने इनके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर उन्हें कौन से पुरस्कार मिले और तो उन्होंने तो महाकाव्य लिखा, कौन सा? खड़ी बोली। उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। चलिए उनके बारे में अभी हम कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 में हजामगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। उनकी जो मृत्यु है वो 16 मार्च 1947 में हुई। उनका जो पेशा था अध्यापक और लेखक के साथ उनका पेशा उनके अपने कार्यकाल में वो अनेक प्रकार के काव्य लिखते थे। और उनकी जो भाषा थी वह थी हिंदी। उनका काल जब का काल था वो आधुनिक काल, और काव्य और निबंध वो लिखते थे, जिससे उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ जाती थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी काव्य की ओर। तो बताइए एक दिन का क्या होता है? बताओ। बराबर। कविता क्रमांक 9 एक तिनका का मतलब है घास का एक छोटा सा टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा एटा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो इस पंक्ति में हमें बताया गया है इस पंक्ति में हमें बताया गया है कि जब लेखक जो है वो एक दिन अपने मुंडेरे पर खड़े थे। मुंडेरा मतलब क्या? सर मुंडेरा मतलब छत का किनारा, या हम उसे बोलते बालकनी। हाँ सही। तो इसमें बताया गया है कि जब लेखक अपनी बालकनी में देख रहे घमंड से भरे बाहर अपनी झांक रहे थे, तब एक दूर से उड़ता हुआ एक घास का छोटा सा टुकड़ा आ गया और उनके सीधा आंख में चला गया। तो इसके हम अभी शब्दार्थ लिखेंगे पहले पंक्ति के। नए शब्द मतलब क्या? जो हमारे अपने लिए जो नए शब्द है उन्हें हम नए शब्द कहेंगे। अभी फर्स्ट नंबर मुंडेरा यानी कि छत का किनारा और दूसरी पंक्ति हम पढ़ेंगे। मैं जिसे कुटा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुझ देने लोग कपड़े की लगे, एट बिजारी दबे पाव बगी। मतलब जब जैसे ही उनकी आंख में वो तिनका गया तो वो उन्होंने हिचकिचाना शुरू किया। दर्द से उनकी आंख बहुत दुख रही थी, आंख भी लाल हो चुकी थी, इसलिए लोगों ने उन्हें कपड़े की मूठ दी। अरे कपड़े की मूठ क्या होती है? कपड़े की मूठ यानी देखो, ये देखो आप देख सकते हैं, इस प्रकार कुछ होती है। ऐसा कपड़े को गोल गोल किया जाता है, इस प्रकार कुछ कपड़े को गोल गोल किया जाता है
और उस पर फूंक मारकर अपनी आंख जिसके आंख में वो गया है उसे उसे ऐसी फूंक लगाकर लगाया जाता है। एट मतलब क्या है? कौन बताएगा? एट कोई दूसरा शब्द होगा क्या उसका? आप बताओ। एट मतलब आकड़। हाँ बराबर है, आकड़। दबे पाव भगी, इसका अर्थ तो मुझे समझाओ तो थोड़ा। दबे पाव भगी बताओ तुम। चुपचाप भागना। हाँ बराबर। तो चलिए इसकी भी हम लिख देते हैं। झिझकना मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। आप उसे अपनी भाषा में क्या क्या कहा था आपने? हाँ हड़बड़ा भी कह सकते हैं आप। और बेचैन सा मतलब बेचैन सा मतलब बताओ। चिंतित होना। दूसरा कोई तुम बताओ। अस्वस्थ होना। तुम बताओ। दर्द से दुखी होना। हाँ दर्द से दुखी हो। दर्द से दुखी होना। एट मतलब अकड़। दबे पाव भागना क्या है? दबे पाव भाग अर्थ नहीं बता रहे तो कोई बताओ। सर मतलब जब सर शेर शिकार करने के लिए जाता है तब वो दबे पाव जाता है कि उसको जो शिकार है उसका उससे भनक ना लगते हुए। नहीं, ये दबे पाव भागना है। ये एक प्रकार का क्या है? मुहावरा है। और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा इस? आप बताओ। चुपचाप भागना। चुपचाप भागना। अभी हमारा जो लास्ट का है वो पढ़ेंगे। जब किसी कब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए। इतना तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत तेरे लिए। मतलब अभी इसमें हमें एक नया शब्द दिया गया है, डब। डब मतलब क्या? तरीका। किसी तरीके से वो तिनका उनके हाथ में से निकल गया तब समझने मुझे ताने दिए। अभी समझिए, आप बोलेंगे समझिए तो निगेटिव थिंक है, और इसने कैसे हमें ताने दिए होंगे? तो मन जो है हमारे जो अंदर की जो भावना होती है उसे ताने देते हैं। समझ में आ गया आपको? मतलब ताने का पर्यायवाची क्या है? ताने देना। हाँ बताओ। सर धिक्कारना। हाँ बराबर, धिक्कारना। ताने देना मतलब
धिक्कार। तो यहाँ पर जो धिक्कार है ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस पर हम लिखेंगे व्यंग, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, टिप्पणी करना। तो इसी के साथ ये नए शब्द हो गए। और इससे आपको क्या सीख मिली इस काव्य से, कोई बता पाएगा? हाँ बताओ। सर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और क्या है सर अब बताएगी? सर बताओ। अगर हमें कभी घमंड चढ़ जाता है तो एक छोटा है उसका भी उस घमंड को उतारने के लिए काफी हाँ सही। कई बार अहंकारी व्यक्ति के लिए अहंकार चूर करने के लिए एक गाज जैसी तुच्छ वस्तु भी काफी है। इससे हमें कवि ने यह संदेश दिया है। तो इसी के साथ हमारा काव्य यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।